लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था बताओ जरा। लास्ट क्वेश्चन बताओ। बोलो जिन्होंने अटेंड किया था वो तो बताओ। फोर डबल 4 2 2 3 6 15 x 45। फिर से बताओ। 4 2 2 मतलब सॉरी 4 2 2 डाल दे x 45। 7 4 5 9 x 52.5। चलो बताओ। क्या होगा? मिसिंग नंबर ढूंढना है। बताओ किसी का आया आंसर? ट्राई तो करो एटलीस्ट। मल्टीप्लिकेशन में ही कुछ ना कुछ हो रहा है, देखो अच्छे से। मल्टीप्लिकेशन होगा या तो ऐड होगा माइनस होगा।
देखो यहाँ पे 7 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है, मतलब बड़े नंबर से क्या हो रहा है, नंबर छोटा हो रहा है, ठीक है। सेवन से 4 हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा मल्टीप्लाई होगा जिससे नंबर छोटा होना चाहिए। यहाँ पे तो सब नंबर बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक सब नंबर बढ़ रहा है, 7 से 4 हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसे कौन से वैल्यू से मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि एटलीस्ट इसके आसपास नंबर होना चाहिए। क्या होगा वो मल्टीप्लिकेशन, बताओ। 1 1 नहीं होगा, 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 के आसपास होना चाहिए। 0.571 0.5 मतलब 0.50, डायरेक्टली आधा हो जाएगा। अगर 0.50 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते तो वो डायरेक्टली आधा होता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3.5। अगर हम 7 को 0.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 3.5, और हमें 4 चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, 0.5 ऐड करना पड़ेगा। 0.5 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 4। मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड भी करना है 0.5 से, ठीक है। उसके बाद देखो अभी तो यहाँ पे सिंपल है, दिख रहा है क्लियरली, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, और 5 चाहिए तो ऐड क्या करेंगे, +1 हो गया। अब यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी से ऐड कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी से ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0.5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 0.5 का डिफरेंस हो सकता है, या तो क्या हो सकता है 0.5 का 1 हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है, 2 हो सकता है, लेकिन 5 इंटू 2 बढ़ रहा है नंबर, हमें तो ऐड चाहिए, हमें इससे कम होना चाहिए नंबर, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 से। तो यहाँ पे 15 इंटू 5 कितना होता है, 75, तो 1.5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 7.5। तो ऐड भी कितना होगा इसमें, 1.5 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा यहाँ पे, और हमें 9 चाहिए, तो ये मिल गया लॉजिक। 0.5 1 1.5, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, क्योंकि 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, सेम नंबर से ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे भी सेम नंबर से ऐड होगा, मतलब इंटू 2 + 2, 9 इंटू 2 कितना होगा, 18, 18 + 2 कितना होगा, 20, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। मैम कितने मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में? 5 मार्क्स। ये बैंक का है ना मैम, एसएससी का नहीं है ना? एसएससी में भी आएगा, दोनों में आएगा। एसएससी में आए थे मैम, 2 से 3 क्वेश्चन आए थे कौन से एग्जाम में बोल नंबर रहे हो आप? सीरीज। कौन से एसएससी एग्जाम, एसएससी मतलब सीएचएसएल सीजीएल में आया था, आपने दिया था सीजीएल, अभी? हाँ अभी दिया था, अच्छा कैसा गया पेपर, फिर कभी दिया था, अभी 16 को हुआ सीजीएल का। 16 को, हाँ मतलब अभी परसों। हाँ कैसा गया एग्जाम, आपको अच्छा कैसा गया, गया? मतलब जितना पढ़ाई किया था उतना तो आया था। अच्छा, 2 मतलब महीने जो में जितना हुआ। टॉपिक आपने पढ़ा था वो आपको करने के लिए आया, मतलब हाँ ऐसे बोल रहे हो? अच्छा, और क्या क्या आया बाकी था बताओ। बाकी इसमें से बट ये अपना जीके एंड ये भी था मैम, तो उसमें से इतना सॉल्व नहीं कर पाई। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम में क्या क्या आया था, हमारा जो आपका जो अरिथमेटिक हुआ है, वैसे हाँ आपका पोर्शन ज्यादा हुआ नहीं है इसीलिए, नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आपको आपको कितना याद था, आपने जो किया होगा उसमें से बताओ, क्या आया था नया, कोई नया पैटर्न था? नया नया ऐसे तो लगा नहीं कि जितना किया था उसमें से तो आया था उतना ही था, तो उतना ही अच्छा, मैंने अटेम्प्ट किया। ओके, और नंबर सीरीज कितने मार्क्स के लिए आया था आपको? इसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए था मैम। 2 मार्क, हाँ, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए था, सही है हाँ सही है। और नंबर एक सीरीज में क्वेश्चन 30 प्रॉब्लम थे नंबर सीरीज के। कितना प्रॉब्लम था, 3? 3 हाँ 3 था, हाँ मैम। अच्छा, और डीआई आया था, छोटा डी आता ही है, मुझे लग रहा है 3 to 4 मार्क्स के लिए तो होता ही है, मतलब क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस थे उसके। 2 क्वेश्चन मतलब हो गया ना 4 मार्क्स के लिए।
इजी होगा, वो 2 क्वेश्चन था तो इजी होगा। हाँ इजी था मैम बहुत। इजी था ना, डीआई इजी ही आता है, एसएससी में टफ नहीं आता है डीआई। ज्यादा से ज्यादा वो मॉडरेट कर देंगे, टफ नहीं आता है डीआई, आपको टफ नहीं, वर्ड प्रॉब्लम पे आपको ज्यादा कमांड लाना है एसएससी के लिए। और कुछ याद है आपको? नहीं, बस कि मेरा ज्यादा नहीं था तो मैंने थोड़े बहुत ही किए थे। अच्छा, तो और सिंप्लीफिकेशन ऐसा कुछ आया था? सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, बोलो। पता नहीं। एज वाला बट भी मैम अच्छा, हाँ बोलो बोलो। मुझे है ना नंबर सीरीज में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं मतलब ऐसे करने जाते हैं ना तो हाँ नहीं हाँ, आता है हाँ आंसर मैम मेरा। सेम। मतलब क्या बोल रहे हैं मतलब एग्जाम? तुरंत समझ एग्जाम में में नहीं भी आता है, क्या सोचने हाँ, में नहीं होता है। क्या उसको क्योंकि माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, क्यों यही होता है समझ में। बताओ, क्यों होता है ऐसे बताओ? क्योंकि आपने अभी तक ज्यादा से ज्यादा 50 क्वेश्चन ही सॉल्व किया है। नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये जैसा चैप्टर है, आपको एटलीस्ट 300 तो करना ही है। तब आप ये कभी नहीं बोलोगे कि हमें समझता नहीं है। मेरी गारंटी, एटलीस्ट 300 टू 400 क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, उसके बाद आप ऐसा कभी नहीं बोलोगे, मेरी गारंटी। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करना चाहिए ना, प्रैक्टिस लगातार करते जाओगे तभी आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। स्टार्टिंग में कोई भी चैप्टर नया ही होता है, वो जब बार बार रिपीट करते हैं तब वो दिमाग में फिट होगा ना। अगर हम रिपीट नहीं करेंगे, उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हमें नहीं समझ में आएगा। एटलीस्ट ऐसे जो चैप्टर जैसे नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन हो गया, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, 300 क्वेश्चन कहीं से भी निकालो, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है। ऐसा कुछ नहीं कि इम्पोर्टेंट वो ही है, वैसे बस पैटर्न जो हमारे एग्जाम में आता है उसी पैटर्न का सॉल्व करो। तो एटलीस्ट 300 400 क्वेश्चन सॉल्व करना ही चाहिए हर एक स्टूडेंट को, अगर आपको कमांड लाना है उन चीजों पे। तो आप कभी नहीं बोलोगे 300, एटलीस्ट बोल रही हूँ, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छा ही है। ओके। क्योंकि इसीलिए तो मैम प्रॉब्लम ये होता है। आप बोलो। क्वेश्चंस क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए कौन सा बुक मतलब ले सकते हैं? बुक की जरूरत नहीं है, पीडीएफ निकालो डायरेक्टली, पीडीएफ का ही कॉपी, ग्रेडअप का निकालो, अड्डा का निकालो, पीडीएफ पीडीएफ है ना, कहीं से भी मिल जाएगा गूगल में से। पीडीएफ निकालो, उसका प्रिंट निकालो, जेरोक्स मार लो, उसके बाद सॉल्व करते बैठो, लेकिन टाइम लगा के सॉल्व करना। टाइम लगा के करोगे, टाइम नहीं लगाते ना तो हमें हमें लगता है कि हाँ हो जाएगा, बन जाएगा। ऐसे टाइम लगाएंगे तो थोड़ा सा हम ज्यादा प्रेशर देते हैं, ज्यादा सोचते हैं, जल्दी कम से मतलब कम से कम टाइम में सॉल्व होगा। ठीक है, तो वैसे करोगे अच्छा हो जाएगा तब तक आपका। लेकिन 300 तो करना ही है, एटलीस्ट 300 करना है, सबको करना है, चाहे बैंकिंग का स्टूडेंट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, सबको करना ही है। उससे आपका कैलकुलेशन का स्पीड भी बढ़ेगा, इसलिए बोल रही हूँ। पल्लवी, अभी आपको याद है और कुछ आया था एसएससी के एग्जाम में? एज वाला तो हर एक एग्जाम में आता ही है, एज वाला हर एक एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए तो आएगा ही। बैंकिंग में भी आता है एज वाला, और एज प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का अभी एसएससी हाँ में भी मैम आया था एक ही ना। क्वेश्चन था एज का। एक क्वेश्चन था ही ना, हाँ बैंकिंग में डिफरेंस भी पूछा वैसे था। ही डिफरेंस था। हाँ और आपको रेशियो दिया मदर था? और डॉटर के एज, हाँ रेशो दिया था प्रेजेंट और आफ्टर 4 इयर्स का मदर एंड डॉटर्स का। अच्छा, मदर एंड डॉटर का वैसा लिया हाँ है तो हमने। दो, हाँ तो हो गया सॉल्व तो। और क्या आया था, और कुछ याद है आपको? नहीं मैम मैथ्स कुछ ज्यादा सॉल्व नहीं हो पाया, तीनों में थोड़ा टाइम लगा तो। अच्छा, हम्म। तो और आपने और कोई वर्ड प्रॉब्लम में आया था, देखा है, याद है कुछ वर्ड प्रॉब्लम? और किस टॉपिक पे आया था क्वेश्चन? एक एसआई और सीआई का था। ऐसा सी है, हाँ। हाँ और एवरेज का था। एवरेज का था, अच्छा। एसएससीआई का कितने इयर्स का था? ईयर्स 2 इयर्स का था। 3 इयर्स का था, अच्छा। हाँ और कुछ याद है? और बाकी क्वाड्रेटिक नहीं आया अलजेब्रा और होगा ना? ज्योमेट्री। नहीं क्वाड्रेटिक और वो नहीं नहीं था। आया, अच्छा ठीक नहीं। है। बाकी तो एडवांस मैथ्स का होगा, ठीक है हाँ चलो। बाकी एडवांस मैथ्स था सब। ओके ठीक है, वैसे भी सबका फर्स्ट अटेम्प्ट था, धीरे धीरे 4 to 5 मंथ्स अभी प्रैक्टिस कर लो, फिर एग्जाम देने जाओगे तो आपका थोड़ा लेवल बन जाएगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा और अच्छा अटेम्प्ट होगा तब।
ठीक है, चलो। हेलो। हाँ बोलो। एक्चुअली मैडम थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में। ये क्वेश्चन पहला था कि आ गया? ये तो फर्स्ट ही है, ये फर्स्ट ही है। हम डिस्कशन कर रहे थे, एसएससी का एग्जाम हुआ है। चलो। एक्स 6 4 6 22 170। चलो बताओ। देखो मल्टीप्लिकेशन होगा वो तो दिख रहा है, यहाँ पे देखो 1 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे है डायरेक्टली 3 डिजिट, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का चांस ज्यादा है। मल्टीप्लिकेशन होके कुछ ऐड हो सकता है, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या तो मल्टीप्लिकेशन करके कुछ माइनस हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटे नंबर में देखो, ये 4 में देखो, या तो ये यहाँ पे भी आपको क्लू मिल जाएगा, इन दोनों में भी मिल सकता है क्लू, ढूंढो। बताओ क्या आना चाहिए। 4 आएगा मैम। 4, एक सेकंड, 4 नहीं है, 4 ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन में देखो 16 है, 12 है, 10 है, 3 है। सबसे पहले इन दोनों को देखो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, इंटू 0.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 डायरेक्टली हाफ हो जाएगा, +1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। और क्या क्या हो सकता है, इंटू 1 कर दो, इंटू 1 6 हो जाएगा, -2 करते हैं तो 4 हो रहा है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, और बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखते हैं फिर, ये वाला यहाँ पे क्या हो सकता है,
इंटू 4 इंटू 1 प्लस 2 होगा 6, ठीक है। और क्या होगा, इंटू 2 कर दो या तो इंटू 1.5 कर दो, कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 6 हो रहा है तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली नहीं जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, कितना होगा 8 हो जाएगा, -2 कर दो, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी में है। यहाँ पे देखो फिर 6 एंड 22 में क्या क्या हो सकता है, 6 इंटू 3 18 होगा, प्लस 4 हो रहा है तो 22 हो रहा है, और 6 इंटू 4 कितना होगा 24, -2 कर देंगे 22 हो जाएगा, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी है। अभी देखो कॉमन क्या लग रहा है, यहाँ पे सब में कॉमन कुछ लग रहा है आपको, तीनों में लिंक बैठ रहा है कहीं पे, यहाँ पे है इंटू 1 -2, यहाँ पे है इंटू 2 -2, लेकिन यहाँ पे 3 -2 होना चाहिए था, वो तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे डबल भी है। यहाँ पे देखो ये वाला है 1 का डबल इंटू 2 होगा, 2 का डबल यहाँ पे 4 हो रहा है, तो यहाँ पे ये तीनों का चांसेस है। और क्या चांस है आगे देखते फिर, यहाँ पे आगे क्या होगा फिर 1 2 4, और यहाँ पे 4 का डबल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इंटू 8 -2 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा 176, -2 कर देंगे 174 आ गया 174, तो कंफर्म यही है, कंफर्म यही आएगा, ये जो लिखा है यही आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, मतलब इंटू 4 -2 इंटू 1 -2 इंटू 2 -2 इंटू 4 -2 इंटू 8 -2, तो ये -2 तो हर जगह पे कॉमन है, लेकिन डबल हो रहा है, मल्टीपल में हो रहा है, मतलब 1 का 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ बताओ, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे क्या होना चाहिए 0.5 0.5, एग्जैक्टली 0.5 इंटू 2 कर देंगे, डायरेक्टली 1 आएगा, क्योंकि 0.5 का डबल है 1, और -2 तो रहेगा, ठीक है। लेकिन जो वैल्यू रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, माइनस कर देंगे 2 से, तभी 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 हमारे पास है, मतलब जिस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे तभी 6 आ रहा है, ये वैल्यू नहीं है हमारे पास, मतलब उल्टा जाना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे क्या है इंटू 0.5 -2 है, ठीक है, मतलब 2 माइनस करने के बाद 6 आया है, तो माइनस का हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, मतलब 8 हो जाएगा, ये हो गया हमारा। क्योंकि यहाँ पे या तो अजम्पशन भी कर सकते हो, जैसे x इंटू 0.5 -2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है 6, ऐसे भी कर सकते हो, 0.5 x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8, तो 8 इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 0.5 होगा, तो ये 0.5 हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 16, तो 16 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट का क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें टाइम बहुत जा सकता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं इसमें आपको पूछ सकती हूँ, मैम टाइम जाएगा यहाँ पे। हाँ बोलो। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब हमारे पास तो कम टाइम होगा ना, तो हमें कैसे पता चलेगा, मतलब इतना सारा हमें कैलकुलेशन करना होगा वहाँ पे। हाँ तो वो तो नंबर देख के पता चलेगा आपको, जैसे यहाँ पे क्लू हमें नहीं मिल रहा है ना जल्दी, अभी जब हम सॉल्व करने जाएंगे तभी समझेगा, पहले तो नंबर देखोगे आप कि नंबर देख के आपको समझ में आ रहा है क्या, कुछ क्लू मिल रहा है क्या, कभी कभी नंबर देख के भी समझ में आता है कि हाँ ये मल्टीप्लाई करेंगे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा था हमें टाइम, थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, क्योंकि हमें 2-3 पॉसिबिलिटी आ रहा था, जैसे यहाँ पे किया 2-3 पॉसिबिलिटी आया, यहाँ पे भी 2-3 पॉसिबिलिटी आया, यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी आया था, तो उसमें ज्यादा टाइम लग रहा था, तो ऐसा क्वेश्चन देखो इतना डिफिकल्ट, ये थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर ही था ये क्वेश्चन, मतलब डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, लेकिन टाइम ज्यादा लेगा, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, कर सकते हैं सब कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा लेगा, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स में आने का थोड़ा कम चांस है, या तो आएगा तो पीओ के प्रीलिम्स में आएगा, क्लर्क के प्रीलिम्स में नहीं आएगा, जो आपका पीओ का एग्जाम होता है उसके प्रीलिम्स में आने का ज्यादा चांस है, तो यहाँ पे अगर पीओ के प्रीलिम्स में आता है तो भी आपको कर लोगे आप, अगर प्रैक्टिस की है ना तो आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ
यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, इसीलिए मुझे इतना टाइम लगा। अगर मैं खुद करती तो मैं तो पॉसिबिलिटी देखती ना, मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पे देखूंगी, यहाँ पे देखूंगी, ऐसे लिखते नहीं बैठूंगी मैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस किया हुआ होता है हमारा, अभी आपने प्रैक्टिस किया नहीं है, इसीलिए मुझे भी अगर आपको समझाना है तो वो सब लिख के दिखाना पड़ेगा कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे। लेकिन अगर आप खुद करोगे, आपने प्रैक्टिस किया है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है, ये स्टार्टिंग है इसलिए टाइम लग रहा है, और ये थोड़ा क्वेश्चन था मॉडरेट से थोड़ा सा ज्यादा था, एकदम डिफिकल्ट भी नहीं था ये, बस टाइम ज्यादा जाएगा इसलिए थोड़ा मॉडरेट और डिफिकल्ट में आएगा। लेकिन ये करना पड़ेगा, ऐसे ऐसा भी प्रैक्टिस करना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, पीओ के प्रीलिम्स में आ सकते हैं, या तो क्लर्क के मेंस में आ सकते हैं। ठीक है, इतना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी किसी को ये क्वेश्चन में डाउट है क्या? पहले हाँ मैम, वो मल्टीप्लाई किया वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कहाँ पे? ये वाला? नहीं नहीं, वो इन 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 ये सब नीचे लिखा है अच्छा, वो वाला। हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ पे किया है मैंने, इंटू 1 माइनस 2। देखो दो तीन पॉसिबिलिटी आया था, उसके बाद मैंने देखा तीनों में कॉमन क्या है, वो पहले देखा। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इंटू 1 मतलब इंटू 6 हो जाएगा, माइनस 2 कर देंगे 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 कितना होगा? 8। 8 को माइनस कर दोगे 2 से, 6 आएगा। 6 इंटू 4 कितना होगा? 24। 24 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 22। 22 इंटू 8 कितना होगा? 176। 22 इंटू 8 176 आएगा, माइनस 2 कर दो, 174 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू 0.5 माइनस 2, क्योंकि ये अगर यहाँ पे जाके डबल हो रहा है, तो अगर पीछे जाएंगे तो डेफिनेटली हाफ ही होना चाहिए, क्योंकि आगे जा रहा है तो डबल हो रहा है। तो अगर यहाँ पे, यहाँ से ये साइड से यहाँ पे आएंगे तो हाफ होना चाहिए, तो यहाँ पे 0.5 आएगा, और सब में -2 ही हो रहा है, तो यहाँ पे भी -2 ही होगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स अज्यूम किया, क्योंकि उल्टा नहीं समझ में आता है इसीलिए मैंने किया है। जिसको समझ में आ रहा है वो तो ये नहीं लिखेगा, वो तो डायरेक्टली करेगा, ऐड कर देगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना? 8। अभी 8 को 0.25 से मल्टीप्लाई करते हुए ये तो डबल ही होने वाला है, 0.25 है यहाँ पे, तो 8 को यहाँ पे डिवाइड करना है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली डबल ही हो जाएगा, तो वो डायरेक्टली डबल कर देगा, मतलब 16 होगा। क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से तो डायरेक्टली वो वैल्यू आधा होता है, तो अगर डिवाइड कर देंगे तो वो वैल्यू क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए डायरेक्टली। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, x मान के इंटू 0.5 माइनस 2 इक्वल्स टू जो यहाँ पे वैल्यू आए वो लिख दो, तो ये तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आंसर होगा हमारा 1616। चलो रब कर दो ना। फाइव 4 9 40 273 एंड x। देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन का ज्यादा चांस है, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है डायरेक्टली 3 डिजिट नंबर, तो मल्टीप्लाई करके देखो। आने दो 2-3 पॉसिबिलिटी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग में आने दो, बाद में हो जाएगा धीरे धीरे कम, लेकिन पॉसिबिलिटी लो, उसके बाद कंपेयर करो।
कि सब में कॉमन ऐसा क्या आ रहा है, कॉमन पॉसिबिलिटी क्या आ रही है, कॉमन लॉजिक कहाँ पे फॉलो हो रहा है। ऑप्शन तो बोलो, ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन यस चाहिए मैम। तो हाँ मैम। ठीक है। चलो 2 2 4 4 8 2 4 4 0 2 4 4 5 2 4 3 5। अभी करो। ये भी थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का ही क्वेश्चन है, लॉजिक लगाने में टाइम जाएगा, लेकिन ऑप्शन देख के करोगे ना तो थोड़ा कम टाइम जाएगा। ऑप्शन देखो 4 डिजिट में है और यहाँ पे 3 डिजिट का है, तो इससे मल्टीप्लाई पहले करके देखो, 273 को मल्टीप्लाई करके देखो सबसे पहले, इसके आसपास कौन सा वैल्यू आएगा।
2448 2448। हाँ सही तो लग रहा है आपका आंसर। वेरी गुड, सही है, सही है, सही आंसर। बाकी सब बताओ। देखो यहाँ पे 2448 2448 वेरी गुड, सही है। यहाँ पे इंटू 1 कर दोगे, -1 कर दोगे तो डायरेक्टली 4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आएगा इंटू 2 +1 हो सकता है, या तो इंटू 3 into 3 minus 3. -3 होगा, सही है। यहाँ पे देखेंगे फिर इंटू 4 +4 हो रहा है, इंटू 5 -5 हो रहा है, -5 ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंटू 1 -1, इंटू 3 -3, इंटू 5 -5 सब ऑड नंबर्स है। तो यहाँ पे हम करके देखेंगे पहले कि इंटू 1 3 5 के बाद क्या आएगा 7, 7 माइनस कर देंगे 7। तो यहाँ पे कितना आएगा 280, 280 -7 कर दो, कितना आ रहा है 273 आया। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होना चाहिए, into 9 minus इंटू 273 9 Into into 9 सही minus है, 9 इंटू 9 -9 ही होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। तो डायरेक्टली कर दो यहाँ पे 2 3 5 7 और -9 कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे। 2457 हाँ सही, 2 4 5 7 यहाँ पे आ जाएगा 2 4 4 8 नहीं, हाँ 2 4 4 8 है, सही है, यही होगा आंसर। मतलब देखो ऑड नंबर का सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नंबर माइनस हो रहा है, लेकिन ऑड नंबर है, सबका सब ऑड नंबर। तो ऑप्शन देख के भी कभी कभी समझ में आता है, ऑप्शन देख के भी समझ में आता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन होता है जैसे आसपास ही होगा एकदम, तब हमें लॉजिक फाइंड आउट करना पड़ता है, लेकिन तब भी आ जाता है डायरेक्टली नंबर देख के। जब नंबर देख के नहीं आता है तब ऑप्शन से जाए, ऑप्शन से तभी समझ में आता है। अगर बड़ा नंबर है तो मल्टीप्लीकेशन में ज्यादा डिफरेंस होगा, तो उसके आसपास का जो वैल्यू होगा वो ही हमें लेना है, और फिर प्लस माइनस करके देखना पड़ेगा। मैम 1 मिनट ना, मेरा नेटवर्क गया था, मैंने लिखा है नहीं। हाँ लिख लो। 21 16 37 53 x and 143। ये लास्ट में क्या लिखा है 1, वो दिख कहाँ नहीं पे रहा है। अरे नया क्वेश्चन लिखा है ना आपने, उसका लास्ट नंबर क्या है? 143। ओके, हो गया मेरा। ओके 143 के बाद भी कुछ है क्या मैम? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 143 लास्ट।
चलो बताओ, देखो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ट्राई मत करो, मुझे नहीं लगता मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। थ्री डिजिट है, लेकिन यहाँ पे देखो 53 है, तो प्लस माइनस का ही कुछ ना कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो वो देखो, पहले डिफरेंस निकाल के देखो, डिफरेंस निकाल के हो सकता है। एटी 80 80 आ रहा है, एक सेकंड। 80 ऑप्शन में तो है। 80 आ रहा है, 90 आ रहा है? मैम 90 आ रहा है मेरा। 90 आ रहा है। हाँ 90 90 सही। 90 बराबर। 90 सही है, 90 सही है, सही है। वो बाकी सबका आया? 90 आना चाहिए। देखो 90 मैंने आंसर बता दिया है। अभी आंसर पुट करके मत निकालो, ठीक है? पहले ही बता रही हूँ, आंसर पहले यहाँ पे डाल के मत देखो, लॉजिक फाइंड आउट करो, लॉजिक। यहाँ पे मेन लॉजिक है, मेन आंसर नहीं है। अरे ये तो डायरेक्टली ऐड हो रहा है क्या? हाँ डायरेक्टली ऐड हो रहा है। डायरेक्टली हो रहा है ना यहाँ पे तो। हाँ, 21 + 16 37 आ रहा है, 16 + 37 53 होगा, तो इन दोनों का एडिशन डायरेक्टली 90 हो जाएगा। कुछ था ही नहीं इसमें। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 5, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 21, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 16, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 37, क्योंकि ये नंबर से यहाँ पे आया, ये नंबर यहाँ पे आया, तो ये नंबर तो यहाँ पे आएगा। मतलब इन दोनों का एडिशन, सॉरी, मतलब इन दोनों का एडिशन ये हो गया, इन दोनों का एडिशन ये हो गया, इन दोनों का एडिशन ये होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आएगा दोनों का एडिशन, मतलब 9। 53 + 37, आजू बाजू के नंबर का एडिशन आ रहा है, आगे जाएंगे, दोनों नंबर का एडिशन आगे जाएंगे, फिर दोनों नंबर का एडिशन फिर आगे जाएंगे, फिर 53 और यहाँ पे आएगा 37, मतलब यहाँ पे 53 + 90 कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 143, इन दोनों का एडिशन। डिफरेंस निकालोगे तो समझ में आ जाएगा। फिफ्टीन 21 17 23 19 6। ट्वेंटी फाइव 25 हो सकता है, 25। ए 15 + 2 17, 17 + 2 19, 21 + 2 23, तो 23 प्लस क्या करना 25। पड़ेगा? 2 25 हो जाएगा। हो गया आंसर आ गया। इजी था ये वाला, समझा? 15 के बाद आया 17 + 2 करके, 17 के बाद आया 19 + 2 करके, 21 + 2 23, तो 23 + 2 ही होना चाहिए, 25। सही। वन 123, 154, 186, 219 and 253 and x.
यहाँ पे भी डिफरेंस का ज्यादा चांस है, मल्टीप्लिकेशन का चांस नहीं। 288. 288 पॉसिबिलिटी ऑप्शन में तो है 288। 288 288 ठीक है। 288. 288 ओके 288. ओके 18 का है, सही है 288 सही है। डिफरेंस निकालो फिर कंपेयर करो। 288. 288 वेरी गुड। हाँ मैम 288 आ रहा है। 288 आ रहा है ठीक है सही है। यहाँ पे आएगा डिफरेंस 3 and 2 32। यहाँ पे आएगा फिर से 32 आ रहा है, 32 ही आ रहा है ना। फर्स्ट मैम पहले 31 है. First हाँ 31. फर्स्ट 31 हाँ 31 है। 33 आ रहा है, यहाँ पे 34 तो नहीं है ना। सही है, दोनों का एडिशन इजी था ये। डिफरेंस निकालोगे 30 सेकेंड्स के अंदर आ जाएगा ये ऐसा था। फाइव 9 23 47 81 and x। वन 125 एक सेकंड सही है वेरी गुड सही है 125. वेरी गुड। वन 125. वेरी गुड कोमल। सबका आना चाहिए, ये भी बहुत इजी है। डिफरेंस निकालो आपको क्यों मिल जाए, डिफरेंस निकालो बहुत इजी है। यहाँ पे आएगा 4 14, 24, 34, 44, 34 आएगा 34 हाँ 44. 4 14 24 34 यहाँ पे आएगा 44 दोनों का एडिशन क्योंकि सब बढ़ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 120 सही। 10 10 का डिफरेंस है हर जगह पे 10 10 10 10 आ रहा है तो 10 ही ऐड होगा मतलब यहाँ पे 44 आएगा। इन दोनों का एडिशन 120। चलो ठीक है 90 117 145 174 204 and x। $235.
235 ऑप्शन में तो है 235। वेरी गुड, सही है, सही है, सही है। मैम 235। वेरी गुड आरती, मैम 235 है। वेरी गुड पूजा, वेरी गुड प्रियंका, सही है। वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड विकास, वेरी गुड नेहा, टू 35। वेरी गुड, सही है। यहाँ पे होगा 27, 7, यहाँ 28, पे कितना है? 28, 28, 28, 29, 29। 30, 31। वाह, बहुत इजी है। और सब नंबर्स बढ़ रहा है तो यहाँ पे एडिशन होगा, इन दोनों का एडिशन होगा। 5, 3 एंड 2, 235, सही। चलो ठीक है, अभी ये हमारा मिसिंग नंबर हो गया, अभी है रॉन्ग नंबर। सिंपल था, 27, 28, 29 सबका डिफरेंस आ रहा है, 1 1 का ही डिफरेंस। फाइव, 7, 11, 13, 15 एंड 19। चलो बताओ रॉन्ग नंबर कौन सा है, रॉन्ग नंबर बताना है। अभी नंबर निकालना नहीं है, जो दिया है उसमें से रॉन्ग बताना है। 19. 19 पक्का 19? 11 15 मैम। होगा, मैम 11। 11। 11? हाँ मैम, प्लस हाँ 4 है वहाँ पे। अच्छा, 11 और 19 और कुछ है? रॉन्ग है 15। बाकी नंबर्स क्या है जरा देखो अच्छे से, प्राइम ध्यान नंबर है से बस। देखो। प्राइम नंबर है तो 15 प्राइम नंबर है क्या? 15 ऑड 79 है। नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो 15 रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सब देखो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 रॉन्ग होगा क्योंकि 15 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। प्राइम नंबर मतलब जो किसी के टेबल में नहीं आता है, जो खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में। तो बाकी सब प्राइम नंबर है, सिर्फ 15 ही ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है। और मैंने बोला था प्राइम नंबर पे भी आपको बहुत सीरीज आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है। चलो, सेकंड है 216, 243, 512, 729, 1000, 1331।
चलो बताओ रॉन्ग कौन सा होगा? 216. 216 रॉन्ग है। ठीक है, और 1331. 11331 ये रॉन्ग है। अंकिता आपको कुछ डाउट होगा तो पूछो, ठीक है? हाँ मैम। नहीं मैडम 243 आएगा। 243। 243 किसने बोला अभी? किसका है 243? बोलो, शर्माओ मत। बोलो, दो बोलो। जन ने बोला एक्चुअली। यही रॉन्ग नंबर है। 216 है 6 का क्यूब। 512 है किसका क्यूब? 8 का क्यूब। 9 का क्यूब। 10 का क्यूब। 11 का क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 243 नहीं होता है, तो यहाँ पे 243 है तो 243 रॉन्ग होगा क्योंकि क्यूब का सीरीज है। क्यों पता होता तो आप ये कर लेते। 10 सेकंड भी नहीं लगता। देख क्या आंसर है। वेरी गुड देवांशी, सही है। क्यूब का स्क्वायर का भी सीरीज आता है एग्जाम में, ठीक है? इसीलिए क्यूब स्क्वायर पता होना ही चाहिए और उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता आंसर देने के लिए, पता होगा तो। सिक्स, 7, 9, 13, 26, 37, 69। बताओ क्या होगा? $26 for number 3. 26 है। एक सेकंड। सही है, 26 सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है।
सब लोग बताओ। देखो पहला तो डिफरेंस ही निकालना है, सबसे पहले डिफरेंस निकालो थर्ड क्वेश्चन में, उसके बाद कंपेयर करो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे डिफरेंस में ही कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। सिंपल है फर्स्ट वाला। डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे? 1 आ रहा है, 2, 4, 30, 21, 32। ठीक है, ये डिफरेंस आया। अभी देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ देख के लग रहा है कि कुछ यहाँ पे रॉन्ग लग रहा है इसे। बताओ कहाँ पे रॉन्ग लग रहा है, देख के नंबर देख के बताओ, कैलकुलेट करके नहीं। डबल ऐड हो रहा है ना मैडम, 13 रॉन्ग दिख रहा है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हाँ सही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि सब नंबर्स देखो पहले तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 4 है, यहाँ पे 32 है, तो यहाँ पे नंबर अलग होना चाहिए था। तो यहाँ पे 1 into 2 कर देंगे, 2 आ रहा है, ठीक है। 2 into 2 कर देंगे, 4 आ रहा है। 4 into 2 कर देंगे, यहाँ पे आएगा 8। 8 into 2 कर देंगे, यहाँ पे आएगा 16। 16 into 2 कर दो, यहाँ पे आएगा 32। मतलब यहाँ पे 13 की जगह पे 8 होना चाहिए था, 21 की जगह पे 16 होना चाहिए था। 2 का मल्टीपल आ रहा है, 2 into 2 into 2 into 2, मतलब यहाँ पे 1 into 2 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32। ठीक है, अभी यहाँ पे जो नंबर है, गायत्री म्यूट करो। देखो यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर रॉन्ग है, लेकिन रॉन्ग नंबर में 2 ही नंबर रॉन्ग होता है, कब? जब डिफरेंस निकालोगे। तो इन दोनों के मिडल में देखो कौन सा नंबर है, 13 और 21 के मिडल में यहाँ पे 26 है। 2 नंबर पहले ढूंढना है आपको डिफरेंस में, जैसे ये नंबर दिखा 2 रॉन्ग है, तो ये जो दोनों है इनके मिडल में जो नंबर आएगा वो ही नंबर हमेशा रॉन्ग होगा, क्योंकि ये जो देखो, ये जो डिफरेंस आया ये तो सही है, मतलब ये डिफरेंस कहाँ से आया? ये दोनों से आया, मतलब ये डिफरेंस है, ये मतलब ये दोनों सही है। अब ये और ये दोनों का डिफरेंस ये आया है, ये सही है, मतलब ये दोनों का दोनों सही है। ये डिफरेंस भी सही था, तो ये इन दोनों का डिफरेंस था, मतलब 13 भी सही है। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ रॉन्ग है, तो पीछे से चलो, यहाँ पे 32 तो सही था, 32 कहाँ से आया? इन दोनों से आया ना, तो ये दोनों का दोनों सही हो गया, तो यही रॉन्ग हो गया ना। बाकी सब देखो हमने क्रॉस चेक कर लिया है, तो यहाँ पे 26 ही रॉन्ग होगा, क्योंकि 13 सही है। क्यों सही है? क्योंकि 4 सही है। भले यहाँ पे 13 रॉन्ग आ रहा है, लेकिन 4 तो सही है। 4 कहाँ से है? इन दोनों से। और रॉन्ग नंबर तो एक ही होता है, 2 रॉन्ग नंबर हो ही नहीं सकता, लेकिन उसका डिफरेंस होगा तब 2 नंबर रॉन्ग होगा। तो अगर ये रॉन्ग आ रहा है तो इन दोनों की मिडल का आपको हमेशा देखना है, वो डायरेक्टली आपको रॉन्ग कर देगा। तो अगर ये दोनों रॉन्ग है तो इन दोनों के मिडल का ये रॉन्ग है, तो इसीलिए 26 रॉन्ग आएगा यहाँ पे। ठीक है, तब आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होता है रॉन्ग नंबर में। तो आपको क्या करना है, 2 जो रॉन्ग नंबर है उनके डायरेक्टली मिडल में नंबर कौन सा आ रहा है वो देखो, और वो रॉन्ग किया है। बट मैम वहाँ पे 11 चाहिए ना, 21 मैम एक बार एक्सप्लेन करो ना 21 कैसे आया वहाँ पे? 21 नहीं अच्छा देखो, 11 चाहिए। 21 नहीं आ रहा है। नहीं नहीं 11 का आएगा ना गैप। अच्छा हाँ 11 आ रहा है ना, ठीक है ना, फिर भी 11 ही रॉन्ग है। यहाँ पे तो 13 आया है, यहाँ पे आएगा 6 + 1, अच्छा 11 ही आएगा, सही है, लेकिन फिर भी वही रॉन्ग आएगा। देखो यहाँ पे मैंने पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने डिफरेंस निकाला, ठीक है, अभी सब डिफरेंस सही है, बताओ
जो निकाला है वो सही है ना, ठीक है। हाँ अभी मैम। यहाँ पे देखो, सबसे पहले नंबर्स को हमें देखना पड़ेगा कि क्या आसपास का कोई नंबर या तो कोई मल्टीपल दिख रहा है क्या। देखो मैं अगर देखती हूँ तो यहाँ पे ही मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 11 है, प्राइम नंबर का नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई तो ऑड अमाउंट है, यहाँ पे कोई और अमाउंट होना चाहिए था। तो हम यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे कि देखो 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। 2 को अगर 2 से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम, 4 को अगर इंटू 2 कर देंगे तो यहाँ पे आना चाहिए था 8, ठीक है। 8 को अगर फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आना चाहिए था 16, मतलब 11 के यहाँ पे आना चाहिए था 16, 13 के यहाँ पे आना चाहिए था 8। अभी अगर 16 को मल्टीप्लाई करने के बाद 32 आ रहा है तो हमने सही पकड़ा है, मतलब यहाँ पे यही रॉन्ग है। तो 16 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे 16 इंटू 2 क्या होता है 32, मतलब ये तो नंबर सही हो गया, ये नंबर सही हो गया, ये भी नंबर सही हो गया, ये भी नंबर सही हो गया। अभी 4 इंटू 2 8 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है 30। अभी 8 इंटू 2 16 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है 11, मतलब 13 और 11 रॉन्ग है। और जब भी आप डिफरेंस को कंपेयर करते हो ना, तभी आपको 2 ही रॉन्ग नंबर आएगा, कभी नहीं आएगा जब आप डिफरेंस ले रहे हो तब 2 नंबर ही रॉन्ग आएगा कंपलसरी, क्योंकि आपने डिफरेंस लिया है रॉन्ग नंबर का। तो यहाँ पे डिफरेंस लोगे, यहाँ पे डिफरेंस लोगे, तो दोनों का दोनों डिफरेंस तो रॉन्ग आएगा, क्योंकि नंबर रॉन्ग है ऊपर का, इसीलिए, ठीक है। तो रॉन्ग नंबर एक ही होता है, लेकिन डिफरेंस लोगे तभी आपको 2 नंबर रॉन्ग आएगा। तो यहाँ पे अगर ये दोनों का दोनों नंबर रॉन्ग है, ठीक है, तो आपको रॉन्ग नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। अगर ये दोनों रॉन्ग है ना, तो इन दोनों के मिडल में कौन सा नंबर है, ऊपर 26 है। तो डायरेक्टली जो भी नंबर है, कोई भी 2 नंबर अगर रॉन्ग आ रहा है आपका डिफरेंस में, तो उनके मिडल का जो भी वैल्यू आएगा उसको बिना देके आपको डायरेक्टली रॉन्ग देना है। आपको कंफ्यूजन तभी नहीं होगा, लेकिन कभी, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होता है, कभी कभी आपको लगेगा 13 रॉन्ग हो सकता है, 37 13 क्यों नहीं होगा, वो भी तो आपको हो सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, जो भी 2 नंबर है उनके डायरेक्टली मिडल का जो नंबर आएगा वो डायरेक्टली रॉन्ग कर देना है, ठीक है। और कुछ नहीं है यहाँ पे, बस 2 नंबर रॉन्ग आएगा उसके मिडल का कर दो, क्योंकि देखो ये तीनों रॉन्ग, ये तो तूने सही है ना, ये 1 2 4, तो 1 2 4 कहाँ से आया, 1 कहाँ से आया 6 7 से, 6 और 7 सही है। 2 कहाँ से आया 7 9 से, मतलब 7 और 9 भी सही है, क्योंकि ये सही है तो इनका डिफरेंस जहां से आया वो भी तो सही होना चाहिए नंबर। तो अगर 4 सही है तो 4 में 9 और 13 दोनों का दोनों सही हो गया। 69, अभी ये 32 सही है, तो 32 कहाँ से आया 37 एंड 69 से आया है, तो 32 सही है, तो ये दोनों का दोनों सही होना चाहिए। तो क्या बचा 26 ही बचा ना, इसीलिए यही रॉन्ग नंबर है, ठीक है। हमेशा आपको रॉन्ग नंबर में ऐसे ही तरीके से जाना है, चाहे कोई भी रॉन्ग नंबर हो, ठीक है। अभी आप ये नीचे वाला ट्राई करो, नीचे वाला किसी का आंसर आया है बताओ। यहाँ पे भी डिफरेंस का ही चांस है, फोर्थ में भी डिफरेंस का ही चांस है, पहले डिफरेंस निकालो। फोर्टी टू आ रहा है, फोर्टी टू सही है, वेरी गुड देवांशी, वेरी गुड प्रियंका, 42 सही है।
सबसे पहले डिफरेंस निकालो। और किसी का आंसर है बताओ। यहाँ पे देखो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 1 का, यहाँ पे आ रहा है 4 का डिफरेंस, यहाँ पे आ रहा है 9 का डिफरेंस, नहीं यहाँ पे तो गलत आ रहा है, 14 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 23 आ रहा है, यहाँ पे 16 एंड 36, ठीक है। मतलब ये देखो यहाँ पे ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर देखो क्या है, जाना पहचाना लग रहा है नंबर, देखा देखा लग रहा है क्या, स्क्वायर है, ठीक है। देख के समझ में आता है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पे तो 4 का स्क्वायर होना चाहिए था जो कि 16 है, 5 का स्क्वायर होना चाहिए था जो कि 25 है। मतलब ये दोनों नंबर रॉन्ग है। अगर ये दोनों रॉन्ग है तो 42 रॉन्ग है, मतलब 42 होगा हमारा रॉन्ग नंबर। सिंपल था, बस डिफरेंस निकाला, डिफरेंस था स्क्वायर का, इतना ही। दो नंबर रॉन्ग है तो दोनों के मिडल का रॉन्ग है। सेवन 29, 1331, 2497, 3375, 4913, 6859। टू फोर नाइन सेवन। वेरी गुड, सही है, 497 सही है, वेरी गुड। उसकी जगह पे क्या आना चाहिए बताओ, क्या आना चाहिए 2497 के बाद? 2497 टू वन नाइन सही है, सेवन 2197, वेरी गुड आरती, 2197 497 रॉन्ग है। वेरी गुड कोमल, वेरी गुड आरती, सही है, वेरी गुड प्रियंका। मतलब क्यूब आपने किया होगा इसीलिए पता होगा आपको, अच्छी बात है। चलो यहाँ पे सब जो लिखा है वो सब क्यूब है, क्यूब
जिसने भी किया है उसको टाइम नहीं लगेगा। क्यों पता है तो कर लोगे, आराम से कर लोगे। क्यूब का रॉन्ग नंबर सीरीज है ये। डिफरेंस भी नहीं निकालना, आपको डायरेक्टली देख के बताना है। क्यूब नहीं पता है तो आपको बहुत टफ लगेगा, क्यूब पता है तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। सेवन 29 है 9 का क्यूब, 11 का क्यूब, 14 का क्यूब, 15 का क्यूब, 17 का क्यूब और 18 का, सॉरी 19 का, 19 13 का क्यूब 2497 नहीं है, 2197, तो इसीलिए ये रॉन्ग नंबर है। क्यूब पता होता तो आपको टाइम नहीं लगता। क्यूब नहीं पता है तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस निकालो कुछ भी नहीं आएगा, डिफरेंस निकाल के भी कुछ फायदा नहीं, मल्टीप्लिकेशन से भी नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 2 3 8 37 296। सिक्स्थ में मल्टीप्लिकेशन में ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे है 3 डिजिट, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ज्यादा चांस है। बताओ क्या आना चाहिए। थर्टी सेवन 37। वेरी गुड, 37 सही है। किसने बोला 37? किसका आया बताओ। मैम मेरा। वेरी गुड पूजा, सही है। वेरी गुड देवांशी, वेरी गुड पल्लवी।
देखो यहाँ पे 3 से 2 हो रहा है, मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, आधा, मतलब डायरेक्टली 1.5। तो इसमें कितना ऐड करेंगे हम, 0.5 ऐड कर देंगे, 1.5 प्लस 0.5 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 1 होगा 2, प्लस 1 हो जाएगा 3, ठीक है। 3 इंटू 2 होगा 6, प्लस 2 होगा 8 हो जाएगा। 0.5 का 1 हुआ, 1 का 2 हुआ, तो यहाँ पे डायरेक्टली इंटू 4 होना चाहिए और प्लस 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 इंटू 4 कितना होगा, 32, प्लस 4 कितना होना चाहिए, 36, लेकिन कितना है 37, मतलब ये ही नंबर रॉन्ग होगा। 36 होना चाहिए था, 37 हो रहा है। 36 इंटू फिर से क्या करोगे, इंटू 5 प्लस 5 कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 296 आएगा। तो 37 का मैम इंटू 5 नहीं होगा, वहां पे इंटू 8 होगा। अरे हाँ, इंटू 8 होगा ना, डबल है, डबल सही, डबल हो रहा है, 4 इंटू 2 8 होगा, प्लस सही। सिक्सटी, 40, 100, 250, 630 and 1562.5। सिक्स थर्टी 630 आ रहा है, एक सेकंड। हाँ मैम। वेरी गुड, सही है, 630 सही है, वेरी गुड। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन ही होगा, मल्टीप्लिकेशन करके देखो, पहले स्टार्टिंग के नंबर का करो, ये जो 4 नंबर है उसको पहले मल्टीप्लाई करके देखो।
पहले ये देखो, सबसे पहले सबसे इजी क्या है यहाँ पे, सबसे इजी कि 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 250 आए, बताओ किससे मल्टीप्लाई 2.5 मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 250, तो 250 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, ये 0 630 हटाने गलत के है लिए 2. 630 गलत है क्या? हाँ, तो यहाँ पे देखो 2.5 आ रहा है, क्लियरली आ जाएगा यहाँ पे आंसर। अबे 2.5 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे भी करके देखो कि 40 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 40 भी करके देख सकते हो, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 4 इंटू 2 और 4 इंटू 5 होगा 20, मतलब फिर से 2.5 आ रहा है, मतलब हो सकता है कि हर जगह पे 2.5 ही हो, तो यहाँ पे भी करके देखो 16 इंटू 2.5 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 32 प्लस 8, यहाँ पे हो जाएगा 40, मतलब 2.5 सही है, यहाँ पे भी 2.5 हो रहा है, तो यहाँ पे करके देखो क्या यहाँ पे 2.5 हो रहा है, यहाँ पे होगा 500 प्लस 125 मतलब 75, 2.5 तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे 630 ही रॉन्ग होगा, 630 रॉन्ग होगा क्योंकि 250 प्लस 2.5 यहाँ पे आना चाहिए 625, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 630 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 625, तो 630 ही रॉन्ग होगा आंसर, 2.5 का ही है, एक ही नंबर से हर जगह पे मल्टीप्लाई होगा। हेलो, हाँ बोलो। तो जैसे जैसे नंबर को 16 को हाफ करेंगे 8 फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर नंबर में वैसे ही करेंगे तो वैसे हो रहा है ना? हाँ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 36, 6, 18, 3, 10 and 1.5. टेन की जगह 9 आएगा। 10, 10 वेरी गुड अनिश, वेरी गुड विशाल, सही है। 10 की जगह पे 9 आएगा, सही है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा, अच्छे से देखो, मल्टीप्लिकेशन ही है यहाँ पे भी। हाँ मैम 10 रॉन्ग है। 10 रॉन्ग है, हाँ सही है, वेरी गुड कोमल। और किसी का आया बताओ। अच्छा एक छोड़ के एक ट्राई करो, जैसे हम एक छोड़ के एक ट्राई करते हैं वैसे ट्राई करो तभी आंसर आएगा। मल्टीप्लिकेशन है और एक वैल्यू छोड़ के दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। अभी देखो क्या होगा रॉन्ग।
यस मैम 10 है। 10 है, वेरी गुड, सही आ रहा। बाकी सबको भी क्लू दे दिया है मैंने, अभी आना ही चाहिए। पहला तो मल्टीप्लिकेशन है, दूसरा एक छोड़ के एक ट्राई करना है, तभी आएगा आंसर। इससे ट्राई करना है, इससे ट्राई करो और इससे ट्राई करो। यहाँ से जाओ या तो यहाँ से जाओ, दोनों से भी चलेगा। अब यहाँ पे छोटा नंबर है, यहाँ से जाएंगे। 1.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 3 आएगा? 2 से, ठीक है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा? अगेन 2 आ रहा है, 3 इंटू 2 होगा 6, 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा फिर? 12 होगा, ठीक है। मतलब 2 2 2 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी 10 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 18 आएगा, तो यहाँ पे तो 1.8 आ रहा है। 18 इंटू कितना होगा? 36, 3 2 आएगा, सॉरी 2। तो यहाँ पे सब जगह पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 जो है वो तो सही हो गया, मतलब ये दोनों का दोनों नंबर सही है अगर 2 आ रहा है तो। अगर यहाँ पे 1.8 है और ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन अगर ये सही है तो यही बचेगा जो रॉन्ग होना चाहिए, मतलब 10 ही रॉन्ग होगा। अगर यहाँ पे 9 होता तो 9 इंटू 2 कर देते, यहाँ पे आ जाता 18, 18 इंटू 2 कर देते, यहाँ पे होता 36, मतलब 10 के जगह पे क्या होना चाहिए था? 9 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 10 है। और 18 क्यों रॉन्ग नहीं आएगा? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 2 आ रहा है, इसीलिए ये रॉन्ग नहीं आएगा। यहाँ पे 1.8 आ रहा है, अगर 18 सही है तो 10 रॉन्ग हो जाएगा, 10 ही बचा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 3 10 36 152 and 760। आया किसी का आंसर? यहाँ पे क्या क्या चांस है? इंटू 2 प्लस 1 है, इंटू डायरेक्टली 3 तो नहीं लग रहा है, इंटू 4 होगा -1, यहाँ पे बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, प्लस 4 हो जाएगा 10, 3 इंटू 3 होगा 9, प्लस 1 हो जाएगा 10, और 3 इंटू 4 -2 10 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या क्या चांस है? इंटू 3 प्लस 6 होगा, और इंटू 4 -4 हो जाएगा, ठीक है। अब 36 इंटू यहाँ पे कितना आएगा? 4 हो सकता है,
यहाँ पे आएगा 144, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा, इंटू 5 कर देंगे तो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ये हो, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या चांस, इंटू 1 प्लस 2 हो सकता है, ठीक है। इंटू 4 प्लस 8 है यहाँ पे, इंटू 3 प्लस 6 है, इंटू 2 प्लस 4 है, 2 3 4, और यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 4 6 8, मतलब ये सब, ये लॉजिक फॉलो हो सकता है कि इंटू 1 करेंगे प्लस 2 करेंगे 3 आएगा, इंटू 2 करेंगे प्लस 4 करेंगे 10 आएगा, इंटू 3 कर देंगे प्लस 6 कर देंगे 6 आएगा, 36 आ जाएगा डायरेक्टली, मतलब यही हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटू 5, बाकी सब तो कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 है तो 5 आएगा, 2 4 6 8 है तो यहाँ पे 10 होना चाहिए, तो यहाँ पे इंटू 5 कर दो, कितना आएगा यहाँ पे 760 प्लस 10 मतलब 770 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 760 है तो ये ही रॉन्ग है, 760 रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि प्लस 10 भी तो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है 8 9 13 22 36 एंड 63। यहाँ पे डिफरेंस ही आएगा, यहाँ पे ज्यादा बड़ा नंबर नहीं, डिफरेंस का ही चांस। यहाँ पे आ रहा है 1 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, 14 का डिफरेंस, लास्ट 63 रॉन्ग। मतलब स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, मतलब 36 रॉन्ग है, 36 रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये तो 1 का डायरेक्टली 1 मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर होना चाहिए था, 5 का स्क्वायर, तो ये दोनों रॉन्ग है, तो 36 रॉन्ग। Sixteen 4 to 1.5, 1.75, 1.875। कहाँ पे 13 बोल रहे हो, ये वाला 13? नहीं 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 नहीं, देखो प्राइम नंबर कब आता है, जहां पे सब नंबर प्राइम हो और एक नंबर ऐसा हो जो प्राइम नंबर ना हो। अभी बाकी सब नंबर आ रहा है अगर प्राइम, तो यहाँ पे इवन नंबर भी तो है, यहाँ पे ऑड नंबर भी तो है,
ये ऑड हो गया, ये नंबर ऑड हो गया, ये नंबर इवन हो गया, ये भी इवन हो गया, तो यही नंबर क्यों आएगा? ऑड भी है, इवन भी है, प्राइम भी है। ऐसे टाइम पे नहीं आता है जब सब नंबर प्राइम हो और ऐसा एक नंबर हो जो प्राइम नहीं हो, ऑड हो या तो इवन हो, तब आप वो नंबर लोगे। जब प्राइम नंबर का सीरीज आएगा तब भी, लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर भी आ रहा है, इवन भी आ रहा है, तब हम प्राइम नंबर नहीं मानेंगे, ठीक है? इसलिए 13 नहीं आएगा, 13 वैसे नहीं आता। सब नंबर प्राइम होगा तब एक नंबर अगर अलग होगा तो ही आपको लेना, नहीं तो यहाँ पे तो देखा जाए तो इवन नंबर भी है, ऑड नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, तो ऐसे 3 नंबर के टाइम पे नहीं देख सकते। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटू 0.25, मतलब डायरेक्ट देखो 1/4 हो रहा है, तो 1/4 मतलब क्या होता है? 0.25, क्योंकि 25% का क्या होता है? 1/4। तो यहाँ पे डायरेक्टली 1/4 वैल्यू हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा? हाफ होगा, मतलब 0.5 हो रहा है, ठीक है? अगर 0.5 के बाद 0.5 हो रहा है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 0.75, मतलब डायरेक्टली 3/4 होगा, 4 मतलब 1.5 आएगा। तो सब में देखो 0.25 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे तो इंटू 1 होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 1.5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है? 1.75 है, तो इसीलिए ये नंबर रॉन्ग होगा, क्योंकि सब में 0.5 का डिफरेंस है। 0.25 का डिफरेंस है, तो 2.5 0.25 से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे अगर 0.25 से बढ़ेगा तो यहाँ पे 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1 होगा, मतलब 1.5 इंटू 1 1.5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? 1.75, इसीलिए 1.75 हो जाएगा। चलो अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, लेकिन इसके बाद कौन सा चैप्टर बोला था मैंने? मॉर्निंग में स्टार्ट करूंगी। कोई चैप्टर बताया था, बोलो एक बार, बताओ। बोलो स्टूडेंट्स, इसके बाद कौन सा चैप्टर बाकी है मॉर्निंग में, वो पहले बताओ। रेशियो हुआ है मैडम, रेशियो का क्वेश्चन। रेशियो नहीं हुआ है, मॉर्निंग में नहीं हुआ है, बोलो। रेशियो लेना है, बोलो जरा। नहीं हुआ है मॉर्निंग में। नहीं हुआ है, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर रेशियो चलेगा, आपको सबको चलेगा, बोलो। यस मैम, रेशियो ले लो। रेशियो ठीक है, चलेगा, रेशियो ले लेंगे नेक्स्ट लेक्चर। हेलो, हाँ बोलिए। रेशियो तो हो गया है ना? रेशियो हो गया है, वो मैं कब से पूछ रही हूँ, कौन सा बच्चा है वो बताओ, कोई बोल ही नहीं रहा है। मॉर्निंग में रेशियो नहीं हुआ है शायद। मैम नहीं मेरे हुआ से है, 3 ही चैप्टर्स हुए हैं। तो 3 ही हुआ है, चलो फिर रेशियो ले लेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन लेना है,
सिंप्लीफिकेशन के बाद में ले लेंगे, पहले रेशो ले लेते हैं, ठीक है। रेशो सबका नहीं हुआ है तो रेशो ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ले लेंगे सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। चलेगा रेशो, बोलो। यस मैम। हाँ मैम। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय, लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय। कल का जो सिखाया वो वापिस